दोस्तों, आज की कहानी है पति कमाए आधा, बीवी कमाए ज्यादा। शादी लव मैरिज थी। शादी के बाद मीरा अपने मायके जाती है, जहां उसकी सहेलियां और भाभी के साथ माँ सभी उसका इंतजार करते हैं। माँ, आप लोग तो सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी लकी हूँ। अरे, सास से लेकर देवर, ननद और ये सब मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। मैं तो रानी बनकर रहती हूँ, रानी। एक माँ के लिए इससे अच्छा और क्या होगा कि उसकी बेटी ससुराल में खुश है। वैसे बेटा, तुम खुश रहो, हमारी तो यही दुआ है। तभी भाभी कहती है, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मीरा, वैसे आप बहुत अच्छी लग रही हो शादी के बाद। हाँ, और ये देखिए, ये हार मैंने खरीदा है इस बार की सैलरी से। और आपको पता है, अगले महीने मैं कार खरीद रही हूँ। फिर तो मैं कार में आया जाया करूंगी। बहुत ही मेहनत से पढ़ाया लिखाया है तुझे। तेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, ये देखकर बहुत अच्छा लगा बेटी। पैसा देखकर खर्च करना तेरी शुरू से आदत है, पैसा ज्यादा खर्च करने की। मीरा मायके से ससुराल आ जाती है, जहाँ ननद कहती है, ना भाभी ना, आप क्यों रोटी बना रही हो? आप तो काम करिए अपने ऑफिस का। माँ बता रही थी, बहुत काम होता है, मैं बना रही हूँ ना रोटी। हाय रे, जैसे फिल्मों में देखते थे। मेरी ननद तो बिल्कुल वैसी नहीं है। मैंने तो ना जाने कौन से मोती दान किए होंगे। ये सारे लोग कितने अच्छे हैं। मीरा ननद को रोटी बनाने देती है और खुद कमरे में बैठी होती है कि सास हाथ में चाय का गिलास लेकर आ जाती है। बहू, ये चाय पी ले, थक जाती होगी ना काम कर करके। क्यों? सास को बहू धन की देवी लक्ष्मी से कम नहीं लगती। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? क्यों मेरे सर पर पाप चढ़ा रही हैं? अरे, मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं आपका ध्यान रखूं, तो आप मेरे लिए चाय ला रही हैं। ये ठीक नहीं लगता माँ जी। सास कहती है, देख बहू, पुराने जमाने गए और ना ही मैं कोई पिछड़े जमाने की सास हूँ जो बहू और बेटे में फर्क करूँ। मेरे लिए तो तू बहू नहीं, बेटी है, बेटी। बहू को तो समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अरे, सास तो बहू के पीछे ही पड़ी रहती है, लेकिन ये तो बहू के साथ ऐसे है जैसे कि बहू से कोई कर्जा लेकर बैठी हो। दिन ऐसे ही मीरा के मजे में के बीत रहे थे। एक दिन मीरा का पति कहता है, मीरा, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है और मैं आपको अकेला छोड़ दूँ? ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। पति समझ जाता है कि भाई निशाना सही जगह लगा है। मीरा, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो ना, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मीरा की भी जिद थी कि वो पति के साथ ही रहेगी। मीरा को अब गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ठीक है, मैं परेशान नहीं करूंगी, जा रही हूँ, रहो अकेले। ये क्या, पति की तो सारी गेम ही खराब हो रही थी। अरे रुको रुको, इतना फोर्स कर रही हो तो बता ही देता हूँ। वो क्या है ना, मेरी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। सोच रहा हूँ कि बिजनेस कर लूँ। दूसरे लोगों की तरह ससुराल से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। क्या करूँ? मीरा, जो पूरी तरह इमोशनल होती है, अरे ससुराल से क्यों लेना है, मैं हूं ना, करो ना बिजनेस, जो भी करना चाहते हो। तभी ननद रोते हुए भाई के पास आती है। अरे बहन, क्या हुआ? मुझे राहुल से प्यार है, पर उसे हाई फाई लड़कियां पसंद है। भाई, मुझे पैसे चाहिए। मीरा के लिए ये सब कुछ नया था। अरे, जिस लड़की के माता पिता ने ये जाहिर नहीं होने दिया कि पैसों की क्या कीमत होती है, उसे पैसे के लिए लोगों को रोता देख अजीब ही लगता है। मीरा कहती है, पैसों के लिए क्या रोना, वो तो इतने हैं मेरे पास, ले लो। सच्ची भाभी? हाँ। फिर उसका पति कहता है, सच, तुम मुझे पैसे दोगी मेरे बिजनेस के लिए? अरे हाँ हाँ, जरूर दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, तुम सब मेरा इतना ख्याल जो रखते हो। तभी ननद बोल पड़ती है, और भाभी मुझे भी पैसे दोगी? हाँ हाँ, मैं जरूर दूंगी तुम्हें पैसा।
तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे बहू, सोच रही हूँ कि ऊपर 2 मंजिल बनवा लूँ, पर पैसे ही नहीं है। कम से कम 2 मंजिल का मकान होगा तो किराया आएगा, लेकिन क्या करूँ, पैसे नहीं है। माँ जी कैसी बात कर रहे हैं, मेरे पास सोने के गहने हैं ना, उसे लॉन में रखकर मकान बनवा लेते हैं। आप लोग मेरे लिए कितना सोचते हैं, आप तो मेरे लिए कमरे में चाय लेकर आती हैं। कौन सास करती है आजकल के जमाने में। सभी पर मीरा अपने पैसे लुटा देती है और अब उसके पास कुछ भी नहीं रहता। मीरा का पति कहता है, मीरा मजा आ गया, अब तक दोस्तों से काम मांगता था, आज वो मुझसे काम मांग रहे हैं। लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरी तो नौकरी ही छूट गई, मेरी कंपनी ही बंद हो गई है, अब मैं क्या करूं। सास कहती है, क्या अगले महीने से पैसे नहीं आएंगे? क्यों भाभी, अगले महीने तो मुझे घूमने के लिए पैसे चाहिए थे। अरे यार, घर कैसे चलेगा। खैर, कर भी क्या सकती थी मीरा, जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती घर पर ही रहती है। मीरा की सास कहती है, तूने तो पैसे देना ही बंद कर दिया है और मैंने मकान बनवाने का काम शुरू भी कर दिया। अब देख, आज एक लेबर नहीं आई है, तो क्यों ना तू उसकी जगह काम कर ले, पैसे भी बच जाएंगे। हाँ माँ, वो कर देगी, पहले बोलो मेरे लिए चाय नाश्ता बना दे। अरे मीरा, क्या हुआ, नई नौकरी लगेगी नहीं? ऐसे तो नहीं चलेगा। मीरा को सबके बदले रवैये को देखकर गुस्सा आ जाता है। वो अपनी माँ के घर जाकर रो रो कर सब बता देती है। बेटा, वही तेरे पापा और मैंने कहा था कि पैसों की कद्र करो, क्योंकि कल को कोई रिश्ता अगर खोटा निकल जाए, लेकिन अपने पास पैसा होना जरूरी है। मीरा के फोन पर नई नौकरी की कॉल भी आ जाती है और उसे उससे भी ज्यादा सैलरी की नौकरी मिल जाती है। लेकिन इस बार मीरा को नौकरी के साथ अकल भी मिल जाती है कि अपने पैसों का हिसाब रखना जरूरी है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।